अकोला में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन भवन का बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया उद्घाटन। शनिवार को 8 नवंबर के दिन अकोला शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन भवन का उद्घाटन पूर्व कृषि मंत्री श्री शरद चंद्र जी पवार इनके हाथों किया गया। नेपाल में लोकतंत्र नष्ट हो गया, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी विरोध प्रदर्शन हुए, लोग सड़कों पर उतर आए। श्रीलंका में लोकतंत्र ध्वस्त हो गया, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन भारत में आज भी लोकतंत्र मजबूत है और इसका श्रेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष खां शरद पवार ने कहा कि बाबा साहेब और उनके द्वारा निर्मित संविधान की बदौलत देश एकजुट और प्रगतिशील है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रबोधन भवन के भव्य उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे, जिसने सामाजिक नया अध्याय लिखा है। उद्घाटन शरद पवार और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर ने किया। नए राजमार्ग पर खड़की क्षेत्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देशीय उत्कर्ष प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित इस समारोह में भंते खेमधम्मो महाथेरो, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, विश्वनाथ कांबले, प्रोटोटाइप सुगत वाघमारे, मुकुंद भारसाकले, अशोक इंगले, रमेश तायडे, गणेश बोरकर थे। अध्यक्ष मुकुंद भरसाकले ने प्रतिष्ठान के उद्देश्य और सामाजिक कार्य पर गहन प्रकाश डाला। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की क्रांति ने हमें लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बना दिया है। हमने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिखाया कि वर्तमान समय कठिन है और निजीकरण की बयार जोरों पर है। कोई एक संगठन 100 वर्षों में पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब और अन्य महापुरुषों के विचारों के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए जरूरी है। इस नींव की इमारत से वंचितों को रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और शिक्षा के माध्यम से समृद्ध होना चाहिए। इस अवसर पर समाजजनों समेत नागरिकों की भारी संख्या उपस्थिति रही। भारत संवाद के लिए अकोला महाराष्ट्र से संजय दास की खास रिपोर्ट। उद्देशीय संस्था प्रतिष्ठान त्याचं उद्घाटन पवार साहेब, शरदचंद्रजी पवार, भीमराव अंबेडकर सर्व ट्रस्टी प्रतिष्ठानचे प्रथम हा कार्यक्रम काही राजकीय शाबासकीची थाप देण्यासाठी बाबा ह्या सगळ्या ट्रस्टी मॅनेजमेंट यांच्यासाठी मी इथे आलो। माझा काही राजकीय पिंड नाही। मी भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल याचा मी पदाधिकारी आहे। त्याच्यासाठी मी ह्यांना शाबासकी देण्यासाठी, गौरव करण्यासाठी मी आलेलो आहे। महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी माझा काही संबंध नाही। प्रकाश आंबेडकरांच्या बालेकिल्ल्यात तुम्ही दोघं एकत्र दिसले, त्यामुळे चर्चांना उधाण आलाय। ह्या चर्चा ह्या सामाजिक असतील बाबा, राजकीय नाही। माझा पिंड काही राजकीय नाही। पण मला संपूर्ण भारतामध्ये जावं लागतं, हे अकोलाच नाही। तर मी आता 2 दिवसापूर्वी बिहारला, त्याच्या आली मी लखनौ मध्ये, 22 राज्यामध्ये मी बाबा माझी संघटना घेऊन जातो। तर आगामी काळात तुम्ही कोणत्या भूमिकेत असणार? राजकारणी, आयोजक, प्रचारक? जो संविधानाला मानणार आहे, संविधानाचा मी पाईक आहे आणि संविधानासाठी लढण्यासाठी मी तयार आहे, एवढीच माझी भूमिका आहे। तर बुद्धगया येथील महाबोधी महाविहार मुक्त होत नाहीये, नेमकं काय कारण आहे? मोठे आंदोलन होत आहेत। आता बुद्धगयेची संपूर्ण केस ही सुप्रीम कोर्टामध्ये, मागच्या 30 तारखेला त्याच्यामध्ये सुनावणी थोडीफार झाली आणि सुनावणीच्या दरम्यान जे मेन पिटिशनर आहे बनते सुरेश सफसाई, त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की मला मेन पिटिशन मध्ये अमेंडमेंट करायची आहे, दुरुस्ती करायची आहे। त्याच्यामुळे कोर्टाने सांगितलं तुम्हाला लागेल तेवढा टाइम घ्या आणि आमच्या समोर नंतर या।